हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 25 मई और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 45 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 45 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी बानू मुश्ताक। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारतीय लेखक, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी किताब हार्ट लैम्प के लिए साल 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्योंकि फ्रेंड ऐसा पहली बार है जब किसी कन्नड़ भाषा की रचना को यह सम्मान मिला है। अच्छा, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दीपा बस्टी ने। और यह पुस्तक फ्रेंड्स दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के सूक्ष्म संघर्ष और लचीलेपन पर प्रकाश डालती है। तो इसमें आप लोग 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 यह किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को। और किस नोवेल के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए। यह नोवेल किस भाषा में लिखी गई थी? तो कन्नड़ भाषा में। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो दीपा भस्टी ने। ये चारों पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ओके। बाकी फ्रेंड्स बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है और पहली बार यह पुरस्कार सन 2005 में दिया गया। पहले पुरस्कार विजेता थे इस्माइल कादरे, जो अल्बानिया से बिलोंग करते हैं। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय विजेता थी गीतांजलि श्री, जिन्हें सन 2022 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सूडान। तो सूडान के सैन्य प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल इदरीस को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो फ्रेंड्स अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ओके। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, कामिल इदरीस, जिन्हें सूडान में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अब सूडान के बारे में भी जान लेते हैं। तो सूडान ये फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो अपनी विविध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सूडान की राजधानी खार्तूम, यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कामिल इदरीस, जो अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए। यहाँ की मुद्रा सूडानी पाउंड और आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी, अंग्रेजी। सूडान के पड़ोसी देशों की बात करें तो मिस्र, इथियोपिया, एरिस्ट्रिया, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और लीबिया इसके पड़ोसी देश हैं। और ये है सूडान का मैप। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को एफसी बार्सिलोना ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ला लीगा 2024-25 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराकर जीता है। बात करें ला लीगा 2024-25 सीजन के आयोजन की, तो इसका आयोजन अगस्त 2024 से मई 2025 तक किया गया। और बार्सिलोना ने फ्रेंड्स यह खिताब 28वीं बार जीता है, जबकि रियल मैड्रिड ने इसे सबसे ज़्यादा 36 बार जीता है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, ला लीगा 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? तो एफसी बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मिजोरम। तो मिजोरम ने भारत के शैक्षिक इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केरल को पछाड़ते हुए फ्रेंड्स अब मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। और मिजोरम को फ्रेंड्स आधिकारिक तौर पर उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इसका मतलब फ्रेंड्स अब मिजोरम में कोई अनपढ़ नहीं है। राज्य का हर व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है, अब वह पढ़ने और लिखने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स मिजोरम को यह उपलब्धि उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिली है। आपको बता दें फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2011 में हुई जनगणना में देश की साक्षरता दर 79.04% थी। वहीं 2011 की जनगणना में मिजोरम की साक्षरता दर 91.06
3% थी, जो देश में तीसरे स्थान पर था। जो फ्रेंड्स अब भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केरल कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जिसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष 2 जून से कक्षा 10वीं के सभी 4.3 लाख विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और तकनीकी साक्षरता से लैस करना है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंड्स फाइनल में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर, जो इटली से बिलोंग करते हैं, को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से हराया। अगला प्रश्न है, पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 मई को पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, तो 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है और 25 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बद्रीनाथ के पास माणा गांव में केशव प्रयाग में की गई है और इस पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन फ्रेंड्स 12 साल बाद किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत। तो गत चैंपियन भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात करें तो 9 मई से 18 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के यूपिया शहर में स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में किया गया और इस बार का यह 7वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मारियांगेला हंगरिया को। तो ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना फ्रेंड्स 1987 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी और यह अवार्ड ग्लोबल खाद्य सुरक्षा में अहम योगदान वाले लोगों को दिया जाता है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, मारियांगेला हंगरिया, जिन्हें 2025 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मेहदी हसन मिराज। तो मेहदी हसन मिराज, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ने अप्रैल 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट और 1 शतक बनाकर आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वहीं फ्रेंड्स स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2025 में उन्हें आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। तो इन दोनों लोगों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, मेहदी हसन मिराज, जिन्हें अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। वहीं स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ब्राइस को महिला वर्ग में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलने के फैसले को मंजूरी दे दी है, जो असम के महान गायक और सांस्कृतिक आइकन भूपेन हजारिका के नाम पर उनकी 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए की गई है। यह कदम फ्रेंड्स हवाई अड्डे के महत्व और असम की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यानी अब असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो असम के महान गायक और सांस्कृतिक आइकन भूपेन हजारिका के नाम पर।
अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी डेनमार्क। तो डेनमार्क के कैसो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया। यह संयंत्र हर वर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, बायो संयंत्रों और अपशिष्ट जलाने से प्राप्त CO2 का उपयोग किया जाएगा। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी रजत पदक। तो हाल ही में कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर की लंबाई का भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद वे दुनिया में 25वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंका है, और ये भारत का जेवलिन थ्रो में नेशनल रिकॉर्ड भी बन गया है। इससे पहले फ्रेंड्स 89.94 मीटर का रिकॉर्ड भी नीरज चोपड़ा के ही नाम था, जिसे उन्होंने सन 2022 में बनाया था। और दोहा डायमंड लीग 2025 में फ्रेंड्स जर्मनी के जूलियन वेबर ने अंतिम प्रयास में 51.06 मीटर थ्रो फेंककर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलकम कहाँ पाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडंडा मेनेंसिस का 4.2 मीटर लंबा फलदार पौधा दर्ज किया गया, जो विश्व स्तर पर सबसे लंबा केले का फलदार पौधा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 16 मई। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है। और यह दिवस फ्रेंड्स केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 17 मई 2025 को हिसार के किस यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी ज्योति मल्होत्रा को। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी गीता सामोता। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, को फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। और यह CISF के 56 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी महिला कर्मी ने एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया है। इससे पहले फ्रेंड्स गीता सामोता ने सन 2019 में उत्तराखंड के माउंट सतपंत और नेपाल के माउंट लोबुचे पर सफल चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोसोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी रोमानिया। तो फ्रेंड्स निकोसोर डैन को रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जॉर्ज सिमियोन पर स्पष्ट जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो अमेजन वर्षावन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। वैज्ञानिकों ने इस नए प्रजाति को वैज्ञानिक नाम यूनेक्टेस अकायामा नाम दिया है। इसका वजन और लंबाई देखकर फ्रेंड्स वैज्ञानिक भी हैरान है। पहले माना जाता था कि ग्रीन एनाकोंडा यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, लेकिन इस विशालकाय सांप की लंबाई 7.2 मीटर लगभग 24.6 फीट तक और वजन 500 किलोग्राम लगभग 1100 पाउंड तक हो सकता है। इस नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा को लेकर दावा किया जा रहा है फ्रेंड्स कि यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सांगरी को GI टैग मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी राजस्थान में सांगरी को GI टैग मिला। अगला प्रश्न है, किस देश में बजरंगबली यानी हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुयाना।
तो गुयाना के स्पार्टा में सीताराम राधा श्याम मंदिर में भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यह प्रतिमा भारत और गुयाना के बीच मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी LR श्रीहरि। तो तमिलनाडु के 19 वर्षीय LR श्रीहरि ने 15 मई 2025 को एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने। इस चैंपियनशिप की अगर आयोजन तिथि की बात करें तो 6 से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो अल एन संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। और अभी भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो LR श्रीहरि। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो P श्याम निखिल। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो 1988 में बने। पहली महिला शतरंज की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी जो सन 2002 में बनी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मैनुअल एरन 1961 में। और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जयश्री खादिकर, जिन्होंने 1979 में यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महाराष्ट्र। तो अभी 4 से 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन बिहार में किया गया, जहां महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और यह राज्य अब तक 5 बार सन 2019, सन 2020, सन 2023, सन 2024, सन 2025 में कुल पदकों में बढ़त बनाए हुए है। यानी कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। और हरियाणा ने फ्रेंड्स 117 पदक, जिसमें 39 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। राजस्थान 60 पदक, जिसमें 24 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वही मेजबान बिहार ने कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल थे। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया था। अगला प्रश्न है, सुपर बिट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो इसे R प्रज्ञानानंद ने जीता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग वर्ल्ड नाइनरी कोशिश समझिएगा, बस आपको इतना जानते रहिए कि सुपर बिट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब भारत के ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 17 मई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे सही ढंग से मापने एवं नियंत्रित करने के महत्व को समझाना है। पहली बार यह दिवस फ्रेंड्स 17 मई सन 2005 में मनाया गया। और वर्ष 2025 की दिवस की थीम है, अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 17 मई को मनाया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 18 मई। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति एवं ज्ञान के संरक्षण में संग्रहालयों की भूमिका को रेखांकित करता है। इस दिवस की शुरुआत 1977 में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी और 1983 में एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया गया। तब से यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की दिवस की थीम है, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी संस्कृति मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, एक देश एक धड़कन पहल भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के बहादुरों के सम्मान में शुरू की गई है। पहल का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और वीर जवानों को सम्मानित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उद्घाटन चेन्नई में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी एलिस रैंडमा। तो मिस एस्टोनिया एलिस रैंडमा ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसकी आयोजन तिथि की बात करें तो 17 मई को इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया? गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एलिस रैंडमा ने, जो एस्टोनिया से बिलोंग करती हैं। वही रजत पदक जीता ओरेली जोआचिम, जो मार्टिनिक से बिलोंग करती हैं। वहीं कांस्य पदक जीता एम्मा मॉरिसन ने, जो कनाडा से बिलोंग करती हैं। वही चौथे स्थान पर रही अन्ना लीसे नैंटन, जो त्रिनिदाद और टोबैगो से बिलोंग करती हैं। और इस प्रतियोगिता में फ्रेंड्स 108 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, एलिस रैंडमा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डाक विभाग ने कोडाई कनाल सौर वेधशाला में 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है, इसीलिए अभी हाल ही में यह न्यूज में रहा। ओके, बाकी बात करें कोडाई कनाल सौर वेधशाला की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। यह कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है और इसका संबंध भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ITI चलो अभियान की शुरुआत हुई है? तो इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 21 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 17 से 27 मई 2025 तक किया जाएगा, जिसे फ्रेंड्स स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नीदरलैंड। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन एनर्जी का लक्ष्य रखा है। इसको भी आप लोग जानते रहेंगे। तो अभी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नीदरलैंड में। कब से कब तक? तो 20 से 22 मई 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 20 मई। तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के महत्व को समझाना है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। पहली बार यह दिवस 20 मई सन 2018 में मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियां। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 21 मई। तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 21 मई सन 2020 में हुई थी और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है बेहतर जीवन के लिए चाय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने देश में पहली बार महावत गांव का उद्घाटन किया है, जिसमें 44 घर महावतों और कावड़ियों को समर्पित है, जो हाथियों की देखभाल करते हैं। और यह गांव फ्रेंड्स तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के ठेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 21 मई 2025 को भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राजीव गांधी यह फ्रेंड्स 21 अगस्त 1944 से 21 मई 1991 तक एक भारतीय राजनेता और पायलट थे।
जिन्होंने 1984 से 1989 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में बिहार के गया का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गया जी। तो बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर गया जी कर दिया है, जो इसके गहन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है। अब नाम बदलने की अगर हम उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो गया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अधिक तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, बिहार के ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या किया गया? तो गया जी। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए डिजाइन के चयन की घोषणा की है, जिसकी कीमत 175 बिलियन डॉलर है। अब गोल्डन डोम यह फिर से एक प्रस्तावित अमेरिकी मिसाइल रक्षा कवच है, जिसका उद्देश्य देश को मिसाइल खतरों, खासकर चीन और रूस से होने वाले खतरों से बचाना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, आप लोगों को पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है अभी? तो 22 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुआ और कछुआ के आवासों की रक्षा के बारे में शिक्षित करना है। इस दिवस की स्थापना वर्ष सन 2000 में वैश्विक स्तर पर कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और इस दिवस की इसकी थीम है नाचते कछुए कमाल। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।